शरीफ साहब, ऐसे में मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि इतने काम यहाँ पर बैठकर अश्विनी उपाध्याय जी कर रहे हैं और मुस्लिम महिलाओं के लिए कर रहे हैं, तो सर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसका नाम हम क्यों ना बदल दें सर? हम इसे ऑल इंडिया मुस्लिम मेल लॉ बोर्ड कर दें सर, हैं? क्योंकि महिलाओं के लिए तो ये कुछ काम करता ही नहीं है, तो ये अपने नाम में एक और एम जोड़ ले, मतलब एक मुस्लिम वाला है दूसरा एम वाला, क्योंकि ये हक की बात तो करता ही नहीं है, ये सिर्फ मर्दों की बात करता है। नहीं रुमाना जी जी शाजिया, नहीं रुमाना, ऐसा ना कीजिए, मेरे पास बेहतर नाम है, एंटी विमेन। नहीं एंटी विमेन, ऑल इंडिया मुस्लिम एंटी विमेन परफेक्ट लॉ बोर्ड होना चाहिए। परफेक्ट शरीफ साहब आइए, महिला विरोधी ऑल इंडिया एंटी इस्लामिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंटी विमेन, ये है इस लॉ बोर्ड का नाम। आइए शरीफ साहब, इसका यही काम है। अच्छा रुमाना जी, मैं आपसे एक मिनट शाजिया जवाब ले लीजिए पहले शरीफ साहब से, पहले शरीफ साहब से जवाब ले लीजिए, उसके बाद डिबेट हो रहा है शरीफ साहब आइए। कि पूरे मुसलमान औरतें नाखुश है घरों में, इस तरीके से डिबेट हो रहा है कि पूरे मुसलमान औरतें नाखुश है घरों में। सर तलाकशुदा मुस्लिम महिला की बात हो रही है, बीवी की शक्ल में, हमारी बेटी तलाकशुदा मुस्लिम महिला की बात हो रही है सर। आज तलाकशुदा मुस्लिम महिला अगर उसे हक मिल रहा है सर, अगर उसे गुजारा भत्ता मिल रहा है, उस गुजारा भत्ता पर जब इतनी आपत्ति होगी तो फिर तो यही मैसेज जाएगा। चंद औरतों की बात हो रही है, मुस्लिम औरतों की बात नहीं हो रही, सिर्फ चंद औरतों की बात हो रही है। रुमाना जी, चंद औरतों की, मुसलमानी है सर, मुसलमान औरतों की बात हो रही है, और भले ही एक मुसलमान औरत की बात हो रही है सर, अगर उसके साथ भी नाइंसाफी हो रही है तो फिर उसके बारे में सवाल क्यों ना पूछा जाए? नहीं रुमाना जी 10 सेकंड का मुझे सवाल पूछने दीजिए। शाजिया जी खुश नहीं है घर में जी, मैं 10 से शाजिया आइए। बिल्कुल देखिए, रशीद भाई मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ। रशीद भाई मेरा एक सवाल का जवाब दीजिएगा। रशीद भाई, अरे भाई जी बिल्कुल आपको भी नहीं है, आपको भी नहीं है, आपको ही नहीं है, बिल्कुल देश के संविधान में भी आपको मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है। एक के बाद आप देखेंगे पूरे कुछ शरीयत लॉ खत्म कर देंगे रशीद भाई, अगर आप थोड़ा हलक को, ये लोग पूरी शरीयत लॉ खत्म कर देंगे, ये लोग अपने हलक करते जाएंगे शरीयत पूरी खत्म कर देंगे। सुबुही के पास इनकी नीयत खराब है, होता क्या है सुबुही, इनकी नीयत खराब है, रुमाना जी इनकी नीयत खराब है कि साहब ये शरिया लॉ वर्सेस संविधान जो कैच किया था, 10 सेकंड बोलने दीजिए रुमाना जी। साहब ने भी आ रही हूँ शाजिया आपके पास, आ रही हूँ शाजी, मेरी आवाज मिल रही है, आ रही हूँ आपके पास, सुनिए ना। इससे होता क्या है, इससे नैरेटिव ये बनता है कि साहब ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मामला जो है वो शरिया वर्सेस संविधान है, जबकि ये शरिया वर्सेस संविधान का मामला नहीं है, ये तो मुस्लिम महिलाओं के हक का मामला है, जिसे जबरदस्ती शरिया की आड़ लेकर ये चंद मुसलमानों के ठेकेदार जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरे समाज को भ्रमित करने का काम करते हैं। शाजिया में आप आइए पहले, उसके बाद आ रही हूँ सुबुही आपके पास। जी मेरा एक सवाल है रशीद भाई से, इन्होंने अभी भी कहा और हम सब लोग ने सुना कि जिस तरह से आप मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं और पता नहीं क्या क्या उनके नाखून घड़े में इस तरह की कोई बात कही। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, हम लोग मुसलमान महिलाओं के हुकूक की बात कर रहे हैं, क्या मुसलमान महिला मुसलमान नहीं है? वो अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक, उस माइनॉरिटी की भी माइनॉरिटी। तो अगर हम मुसलमान औरतों की बात कर रहे हैं तो हम एंटी मुस्लिम कैसे हो गए? आप ये बताइए, मुसलमान महिला को आप बराबर का सम्मान नहीं देते क्या? वो मुसलमान नहीं बराबर की, वो बराबर की मुसलमान है हर एक वर्ग से, और वो बराबर की नागरिक है, चाहे जितने भी देश के देशवासी हैं, बराबर क्या कहें। सुन लीजिए आप इस बात को और समझ लीजिए, आप समझ लीजिए आप इस बात को, वो बराबरी के हकदार है। हर एक मुस्लिम महिला हर एक मुस्लिम भाई से बराबरी की हकदार है, बिल्कुल बराबर है वो, और मतलब ये तो जबरदस्ती, और महिलाएं हो चाहे और हर मामले पर देश के नागरिक है। संविधान में हमारा ये अधिकार, हमें बराबरी का हक मिले, और जहां बात मुसलमान महिलाओं के हक की आती है वहां शरिया आ जाता है। सुबुही देखिए रुमाना, अभी रशीदी क्या नाम है इनका, मैं नाम भूल रही हूँ, जो शरिया को आप शरीफ साहब, शरीफ साहब अभी नेशनल टीवी पर खुद ही एक्सपोज हो गए। उन्होंने कहा कि चंद मुसलमान औरतों की ही तो बात है, इनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है कि छोटी छोटी मुसलमान बच्चियों को शरिया के नाम पर निकाह कर लेते हैं, 12 साल की बच्ची के साथ पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं, चाइल्ड मैरिज एक्ट का वायलेशन करते हैं, लिटरली रेप्स करते हैं आपकी कौम की बच्चियों के साथ, अरब से आकर बूढ़े 60-60, 70-70 साल के शेख। कहां गए आपका पुरुषोत्तम?
कहां गई आपकी मर्दानगी जो आप यहाँ पे बैठ के बहुत अपने आप को मुसलमान पुरुष बनते हैं? आपकी कौम की बच्चियों के साथ हो रहा है, मोदी जी के साथ या बीजेपी के साथ या आरएसएस के साथ नहीं हो रहा। अपनी बेटियों को आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। रुमाना, कल ही मेरे पास गुजरात से एक फोन आया था, 12 साल की मुसलमान बच्ची का निकाह कर दिया गुर्बत के कारण। 12 साल की मुसलमान बच्ची का। कहां जाती है आप लोगों की दुकानें, कहां जाता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? करना है वो किस तरीके से मुस्लिम महिला को हक ना मिले, और वो हक जो उसका जायज हक है, जो देश का संविधान उसको हक दे रहा है, उसमें इन लोगों को अड़ंगे लगाने, उसमें इन लोगों को रोड़े अटकाने। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।